तो मैम जैसा आपने बोला कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, सो चैरिटी बिगिंस एट होम। हालांकि अपन तो वैसे ही स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब आपने काफ़ी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के लिए किया। इवन अभी हम लोगों की गोवा ट्रिप जो कि एनुअली हम लोग जाते हैं हर बार, जैसे लास्ट टाइम कश्मीर ट्रिप गए थे, उसके पहले पंचमढ़ी अभी नाथ द्वारा जाके आए। तो ऐसी चीज़ें सभी कंपनीज़ को फॉलो करना चाहिए, हालांकि करती भी है बहुत सारी कंपनीज़, बट कुछ चीज़ें मैं सोच रही थी और न्यू हम और क्या ला सकते हैं। यार पॉइंट पता है बहुत बढ़िया है, बिकॉज अपन जितना भी कर लो अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो आपको पता नहीं चलता है। ये बात फैक्ट तो भी ये है, है। अगर हम गोवा जाके भी कोई खुश नहीं है और कोई इतना स्ट्रेस लेके बैठा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। हालांकि अभी अपन ने वो फन सैटरडे, कौन सा सैटरडे प्लान कर रहे हैं, एवरी थर्ड सैटरडे। यस तो यस। एवरी थर्ड सैटरडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि सबको बुला के योगा करवाऊंगी मैं ऑफिस में। सीरियसली योगा एक्चुअली करवाऊंगी मैं ऑफिस में। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है। सब दो बहुत फर्क होगा, पतले हो जाएंगे बहुत लोग, चेयर वेयर टूट रही है ऑफिस में। तो अरे चेयरों पे झूलते चेयरों पे हैं। झूल रहे हैं, अरे रे चेयरों पे झूल रहे हैं, आज ही एक झूल के गिर गई। मतलब मैंने देख लिया कैमरे में, पता है। अच्छा। हाँ मैंने देखा कैमरे में, और 2 बार कूदी थी चेयर पे, उसके बाद चेयर ओ। गिरी। चलो जोक्स अपार्ट, बट हाँ अपन करेंगे यार। बट हाँ। मेन पता है क्या, सबको पहले तो ये सिखाना पड़ेगा। और एक्चुअली दुनिया क्या कर रही है उसे कोई मतलब नहीं है। AKM में ऐसा नहीं होगा, पहले भी नहीं होता था, अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके। स्टार्टिंग से दे रहे थे यार अपन इस चीज़ पे ध्यान, ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ या मार्केट में ये चल रहा है तो उस वजह से हम ध्यान दे रहे हैं, अपन बहुत टाइम से कर रहे थे। हाँ। लेकिन अब मुझे लगता है ये हाई टाइम है कि हमको ना थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप आइडियाज़ निकालो कैसे कर बिल्कुल हाँ। सकते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है, तो पता है बहुत सारे, एक तो कॉर्पोरेट में सबसे सारे एम्प्लॉयज़ को सजेशन देना चाहूँगी। एक दो तो मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं कर रखे हैं, बट देखो अब सजेशन ही, आप मानो नहीं मानो। एक कोई यूट्यूब चैनल, एक कोई इंस्टाग्राम के चैनल्स है, नाम तो नहीं ले सकती मैं, ले तो सकती हूँ, लेना नहीं चाहती, बट वो उसमें ना कॉर्पोरेट मजदूर वाला ज्ञान और ये वो, उसमें एक मैंने रील देखी है ऐसी स्क्रॉल, और किसी एक अपने एम्प्लॉय ने 2 रील्स लाइक कर रखी है उसकी। उस पर था कि अपने मैनेजर को या अपने एम्प्लॉय, अपने कलीग्स को अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ही मत करो। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर मत करो, किसी को नहीं पड़ी आपके ऑफिस में आपकी कोई आपका फ्रेंड नहीं। इतनी नेगेटिविटी है उस कंटेंट में, इतनी नेगेटिविटी। एक आधी फन फन रील्स बनाना इज़ ओके, ठीक है, सब बनाते हैं, हमें भी पता है, मजदूरी है कॉर्पोरेट। बट बहुत ज़्यादा यार हिमांशु, आप सोच रहे हो आप कोई रेगुलरली ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा तो है कि नेगेटिविटी तो आप, ऑब्वियसली। अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं है तो हो जाएगी, है ना। तो वो उसमें ऐसा था कि आप अपने एम्प्लॉयज को मत बताओ, मतलब अपने एम्प्लॉयर को मत बताओ कुछ भी। आपको छुट्टी लेनी है तो आप सिक लीव हो तो कुछ और बोलो ना, ये करो वो करो। बहुत अजीब सा कंटेंट था। ओके। हाँ हमारी कैमरा मैन बोल रही है कि है ऐसा। तो है ऐसा, और पीपल आर कंज्यूमिंग इट बेसिकली। जो वो कहते हैं ना, जैसा देखते हो आप वो करते हो, जैसा देखोगे वैसा बनोगे, वैसा करोगे वैसा बनोगे। तो इसलिए मुझे सबसे पहले तो कम्युनिकेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है। ये मैं हर बार बोलती आई हूँ सबको। आज मैं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भी बोल देती हूँ, ऑफ कैमरा तो बहुत बोला है कि आई डू नॉट रियली कंसिडर माई एम्प्लॉयज़ एज एम्प्लॉयज़। ऑफिस एक से नहीं चलता है, बॉटम लाइन है ये, असेट है। बट दिक्कत क्या है कि हम उनको अपनी असेट समझ रहे हैं, वो हमको लाइबिलिटी समझ रहे हैं कि यहाँ तो काम ख़त्म करना है, 9 से 6 का टाइम ख़त्म करो, वो नहीं। तो आप ये मेक श्योर करो कि कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हो रहा है। वी डोंट वांट ऑफ कोर्स कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करे अनलेस एंड अनटिल दे आर कंफर्टेबल, बट एटलीस्ट वर्क रिलेटेड तो कर ही सकते हैं। सपोज अगर कोई नया एम्प्लॉय आया है ऑफिस और उसे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, तो उसके पास इतना कंफर्ट, उसे इतना कंफर्ट मिलना चाहिए ऑफिस में कि वो अपनी बात रख सके। फिर वो बात भले कलीग्स में हो, HR को हो, ओनर्स को, ग्रुप में मैसेज डाल दो, बट उतना होना चाहिए। उससे क्या है कि आपकी ग्रोथ भी नहीं हटेगी, और वो जो स्ट्रेस है, जितना काम है नहीं ना, उतना दिमाग के लेवल पे क्रिएट कर रखा है सबने, और इसलिए मिस्टेक्स होती हैं। तो 2-3 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, मतलब बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। तो अगर मैं किसी की साइड नहीं ले रही कि एम्प्लॉय गलत है, एम्प्लॉयर गलत है, ये हुआ है वो हुआ है, बस बॉटम लाइन ये है कि आपके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, आपके लिए आप ही इम्प्रूव कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन करो जितना अच्छा हो सके। उसके बाद स्ट्रेस
और ये जितना फैक्ट ये है ना कि एम्प्लॉय कंपनी एक से नहीं चलती, उतना ही फैक्ट ये है कि घर से बाहर निकले हो भूल जाओ। तो फेस तो करना आपको पड़ेगा थोड़ा हर चीज़। स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नॉट फिजिकली बट मेंटली बहुत ज़्यादा। फिजिकली तो बनो वो भी अच्छा ही है क्योंकि फिजिकली भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बट मेंटली बहुत स्ट्रांग बनो। और चौथी चीज़ है अपना, जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उसको ओवरकम कर लो। स्ट्रेस तभी आएगा जब काम अच्छे से नहीं आ रहा हो हाँ, या चीज़ समझ नहीं आ रही हो। अपने आप को ग्रूमिंग करते रहो, लर्निंग बंद मत करो, तो जिस काम से आपको स्ट्रेस आ रहा है उससे प्यार हो जाएगा ग्रेजुअली। मुझे हो गया है, एक्चुअली मुझे तो है और होता है। उसके बाद भी बहुत स्ट्रेस आता है। तो वो कहते थे ना कि मम्मी मुझे बोलती थी, हाँ मम्मी देख रहे हो आप तो एक बार सीए कर ले, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने अच्छा। हो फिर अब क्या, अब बहुत बढ़िया है ना बढ़िया तो अब है next लेकिन यार खत्म ही नहीं होता है। 12th के बाद लगता है 12th खत्म हो जाए, कॉलेज में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय करें। मैंने तो कॉलेज ही नहीं देखा, मैंने तो प्राइवेट करा है कॉलेज। अच्छा। मैं सीए करी थी तो कर ही नहीं पाई थी, कॉलेज वगैरह कहाँ जाते थे हम, तो कॉलेज लाइफ हुई नहीं। फिर उसके बाद लगा एक बार सीपीटी कर दो, बढ़िया है। आईपीसीसी में 9-10 महीने मिलेंगे। आईपीसीसी के बाद लगा कि उसके बाद बोलते थे अब आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, फिर बढ़िया है। फिर फाइनल के बाद उसके बाद जॉब लग जाएगी, जॉब के बाद बढ़िया है अब तो पैसे आएंगे। अरे बहुत चीज़ें हैं, तो नहीं होता यार इतना नहीं डिफिकल्ट, होता है बहुत यार। डिफिकल्ट है। जैसा आपने बोला कि घर से निकले हो तो ऑब्वियसली स्ट्रांग तो होना ही बहुत पड़ेगा। चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। घर से निकले कमाने तो बनी बात है, आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी। हर स्ट्रीम का अपना एक अलग चैलेंज होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग चैलेंज होता है, अलग आपका वहाँ पे जाके माइंड सेट होता है, अलग एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग वर्किंग कल्चर होता है, तो वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और बात करना सीखो, हाँ, है ना। अगर अच्छे कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, है प्रॉब्लम तो हो, एटलीस्ट शेयर तो बात करनी करो। चाहिए। और ये तो फैक्ट है, जो भी लोग अभी इंस्टाग्राम और सब जगह चला रहे हैं ना कि डेडलाइंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये मैं एग्री करती हूँ, बट मेरा एग्री ना बहुत, मतलब मेरा एग्री सिर्फ हाँ करने वाला नहीं है, उसके पीछे बहुत, जैसे जो भी अपने डिस्कशन करा ना, सब्जेक्ट टू दैट मैं एग्री करती हूँ। तो अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, टेक अ ब्रेक, आप ब्रेक ले लो और छोड़ो वो चीज़ यार। घर पे बात करो, पेरेंट्स से भी आजकल इतने क्लोज नहीं, जितनी जनरेशन शायद अपनी ही क्लोज है ना। हाँ। क्यों अपन बताते हैं पेरेंट्स को सब कुछ, पक्का ये सब ऑफ कैमरा पूछेंगे इससे ना? हाँ। नहीं, आई डोंट थिंक वो कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं। कुछ चीज़ें तो अब हम भी तो अब वो हम अपने दोस्तों के साथ या वो अपने तो रहता ही है। कजिन्स या जिनसे आपकी अच्छी बनती है उससे शेयर करो, तो शायद आपको एक वे अराउंड मिले कि नहीं यार इसमें, क्योंकि एक से भला दो, मतलब अपन को किसी सामने वाले की भी राय मिलती है, क्योंकि उसकी लाइफ की जर्नी अलग होती है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। हो सकता है शायद उसने हमसे ज़्यादा कुछ चीज़ें फेस करी हो, तो वो हमें एक सही गाइडेंस दे सके। बाकी फिर आपके ऊपर रहता है कि आप उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, जैसा मैम ने कहा कि इंस्टाग्राम पे अभी बहुत सारे ऐसे बंद करो कंटेंट चल रहे हैं, तो वो कंटेंट्स प्लीज़ नेगेटिव कंटेंट्स देखना बंद करो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो जितना आप नेगेटिव चीज़ें देखोगे, नेगेटिव अच्छा, मैं चीज़ें उधर क्रिएट देखने करोगे, लगती उतना ही आप नेगेटिव खुद को बना लोगे। तो बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। वो बंद कर दो यार, वो सीरियसली वो कंटेंट कंज्यूम करना। हिमांशु आप तो नहीं करते? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नेगेटिविटी तो मुझे पसंद ही नहीं आती है। हाँ, वो मैं तो ऐसी हूँ कि नेगेटिव चीज को भी देखती हूँ ना तो उसमें पॉजिटिव हो जाती हूँ, मतलब क्योंकि है यार, अब पता है Bad क्या blood होगा positive। कि आप सेम काम कर रहे हो और चाह रहे हो रिजल्ट अलग मिले, वो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा ना। अगर आपको लगता है वो रील्स देख के या ऐसे कंटेंट कंज्यूम करके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग ऑन द कंटेंट, बिकॉज जो बना रहा है वो बहुत बढ़िया बना रहा है और वो फन एक्टिविटी के लिए कंटेंट बढ़िया है, लेकिन हाँ, अगर एक आपकी हंसी सोच मजाक के वैसी लिए। है तो दिक्कत है। आप फॉलो भी करो उस पेज को तो भी कोई इशू नहीं, बट उसको वैसा बनो मत, ठीक है? हाँ। अपनी सोच पे मत चढ़ने दो उसको। इतनी Obviously। ज़्यादा लाइफ कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है जस्ट बिकॉज उसका एक इंस्टाग्राम चैनल है या वो कुछ ऐसी बात। क्या करते हैं हम, जब भी कुछ होता है लाइफ में, मोबाइल सारी बातें सुनता है। हाँ। जैसे अगर मुझे आज ज्वेलरी लेनी है, सारी रील्स ज्वेलरी की, ठीक है, तो मैंने हाँ। अभी अपने नीचे बैठे बैठे बॉस को कुछ बोला तो सारी रील्स वही आएगी, बॉस से रिलेटेड आएगी, बॉस से कॉमेडी related आएगी, corporate से आएगी। पर्पस से है, आप Funny उसको अगर ले purpose रहे से हो है। तो वो फिर आपकी गलती है। एग्जैक्टली। और थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीज आ जाती है कभी कभी। कभी अच्छी अभी भी आती है। रिसेंटली एक बहुत बढ़िया रील आई थी उसमें, हाँ, या कौन वो सी?
वो अपने साथ हो चुका है इंसिडेंट। उसमें बोलता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट लीव की पॉलिसी होती है, हाँ तो कंपनी आपको वो 2 दिन लीव अलाउड करेगी, फिर सैंडविच दे देगी, इस जाल से बचो जब भी अपनी लीव लेनी है, बहुत प्लानिंग करो। आई वाज लाइक सही है ये ऐसी लीव्स, क्योंकि इसमें ना बेसिकली ये भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि ओके मार्केट में ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। हाँ अगर जैसे वो बता रहा था कि एक्चुअली मैं रीले में दिखाऊंगी आपको भी ऑफ कैमरा, Okay. मैंने भेजी हो भी यार आपको, नहीं ये वाली नहीं आई, लीव्स वाली। वो मैंने थोड़ा अब एकदम से कुछ हुआ है उसके बाद रील भेज दो तो मैम भटक जाएंगी ना। तो उसमें वो यही बता रहा है कि जैसे लीव पॉलिसी होती है कॉर्पोरेट्स की, हाँ तो वो समझा भी रहा है और बता भी रहा है, तो ऐसा कंटेंट मेंटालिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है, कैसे आप ले रहे हो आप कैसे ले रहे हो उसको, उस चीज़ को। तो वो बहुत मैटर करता है। वैसे मत लो, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक चीज़, हर एक दिन सेम नहीं होता, एक्चुअली मैम। तो आप कैसे जज कर सकते हो सिर्फ उस बेसिस पे, राइट?